क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के खिलाफ दर्ज कराएंगी कंप्लेंट? क्या सुशांत के परिवार ने रिया पर झूठे इल्जाम लगाए? क्या बहन प्रियंका सिंह ने बदली थी सुशांत सिंह राजपूत की दवाएं? क्या प्रियंका सिंह की वजह से रिया और सुशांत के बीच 8 जून को हुआ झगड़ा? क्या रिया के 8 जून को सुशांत के घर को छोड़ने की गुत्थी सुलझने लगी है? रिया के वकील ने सुशांत के परिवार पर कई आरोप लगाए हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि सुशांत की बहन प्रियंका सिंह ने बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कुछ दवाएं दी थी। जब प्रियंका ने सुशांत की दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह के बदल दी तो उसके बाद रिया ने 8 जून को घर छोड़ दिया था। हालांकि सुशांत के परिवार ने ये दावा किया था कि वो सुशांत की तबीयत या डिप्रेशन के बारे में नहीं जानते थे। सीबीआई और ईडी को दिए अपने बयान में रिया ने कहा कि 8 जून को प्रियंका ने सुशांत से बात की थी और उन्हें 3 दवाएं बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेने को बोला था। रिया ने इस बात का विरोध किया था क्योंकि सुशांत पहले ही अपने एक अन्य डॉक्टर की दवाएं ले रहे थे। इसी बात पर रिया और सुशांत की बहस भी हुई थी, जिसके बाद सुशांत ने रिया को घर छोड़कर जाने के लिए कहा था। इसके बाद रिया ने अपने भाई शोविक से बात की और फिर वो अपने घर चली गई। सतीश मान शिंदे ने सुशांत की दवाइयों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वकील ने बताया सुशांत के परिवार को उनकी मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी थी। परिवार का रिया पर सुशांत को दवाएं देने का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। मान शिंदे ने दावा किया कि आखिर कैसे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक डॉक्टर ने सुशांत को दवाएं प्रिस्क्राइब कर दी जबकि वो मुंबई में थे। उन्होंने कहा कि सुशांत अपने घर से ही बाहर नहीं निकले तो दिल्ली के अस्पताल की ओपीडी का प्रिस्क्रिप्शन कैसे आ गया। रिया पर आरोप है कि वो सुशांत के लाइफ को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन रिया के वकील का कुछ और ही कहना है। उन्होंने रिपोर्टेडली बताया सुशांत की बहनें प्रियंका सिंह और मीतू सिंह पूरी तरह से उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रही थी और ये आरोप गलत है कि रिया सुशांत के सारे फैसले ले रही थी। डॉक्टर के पर्चे और 2 बहनों की चैट स्पष्ट रूप से साफ करती है कि परिवार सुशांत के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानता था। वो दवा के प्रिस्क्रिप्शन का आदान प्रदान कर रहे थे और अदालत और ईडी से झूठ बोल रहे थे। इसके अलावा कंसल्टेशन भी अवैध है और अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हुआ है तो डॉक्टर एक मौजूदा रोगी को पर्चे देता है जिसका इतिहास वो पहले से जानता है। सीबीआई अपनी जांच कर रही है और वो सही वक्त पर रिया की तरफ से कानूनी कदम उठाएंगे। बता दे जल्द ही सीबीआई सुशांत की बहनों के बयान भी दर्ज कर सकती है। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या रिया कहानियां बनाकर एक बड़ा गेम खेल रही है, इस केस की दिशा को भटका रहे हैं। इन सब से जल्द पर्दा उठेगा। तब तक इस स्टोरी पर आपके रिएक्शन जरूरी है।